मैं अभी एक हफ्ते के लिए वेस्ट बंगाल की ट्रिप पे गया था। कई स्कूलों में मैंने आज़ादी पे और साइंस पर कुछ लेक्चर्स दिए। फोकस मेरा ये था कि लोगों के दिमाग से प्रेजुडिस निकल जाए। इस सिलसिले में मैं धूलियान गया। मुर्शिदाबाद का एक शहर है धूलियान, और मुर्शिदाबाद वो शहर है जहाँ से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत चालू हुई 1757 में, इसलिए मुझे ख़ास तौर से महत्वपूर्ण था। जब धूलियान पहुँचा तो वहाँ से गंगा गुजरती है, और पिछले 3 बरस में गंगा ने अपना जो बेड है यानी जो पार्ट है वो शहर की तरफ करीब 500 मीटर खिसका लिया है। एकदम सट के आ गई है शहर से, और लगभग 500-600 घर धंस गए हैं। कई 50-50 मीटर तक या 20-30 मीटर गहरे धंस गए हैं। इट इज़ अ वेरी टेरेबल स्केरी सिचुएशन। और मैंने कई अपने दोस्तों को फ़ोन किया वहाँ से कि यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है, तो उनको उसको समझ में नहीं आया किससे बात करें। मैं बात करूँगा लोगों से, लेकिन वहाँ के गांव के लोगों से मैंने जब बात की धूलियान कस्बे के, तो उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बातचीत की, एमएलए को आगाह किया, एमपी को आगाह किया, उन लोगों ने भी आगे कुछ बात करी होगी, लेकिन प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल वार फुटिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा ख़तरा सामने खड़ा है, लोगों के घर गिरते जा रहे हैं। अभी 1 महीने के भीतर 130 घर गिरे हैं। तो एक तो मैं चाहता हूं कि इस पे सरकार फ़ौरन तवज्जो दे। दूसरी बात ये हुई है कि प्रधानमंत्री ने एक दिन अर्बन नक्सल्स की बात कर दी। मैं बंगाल में घूम रहा था। आपको मुल्क का एहसास रत्ते भर नहीं है। आप नकली दुश्मन खड़े करते हो। पूरे देश में एक अर्बन नक्सल नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं मिलेगा, लेकिन आपने बहाना खड़ा कर रखा है कि साहब वो आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो शहर के लोग उसको प्रश्रय देते हैं, और सिर्फ इसलिए आपने हमला चालू कर रखा है ताकि कोई सच्ची बात कहे तो आप उसको इस बहाने पे कि अर्बन नक्सल है जेल में डाल सको। एक घटना नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में पिछले कई सालों में, लेकिन सरकार ने ये तमाशा खड़ा कर रखा है। तो एक तरफ तो हमारे सामने अस्तित्व का खतरा है, गंगा जैसी नदी बहुत बड़ी नदी है वो, और उसके सामने एक बहुत बड़ा कस्बा डूबने के कगार पर है। उसके बारे में आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, और इस तरीके का तमाशा खड़ा किया जा रहा है कि साहब कोई सच्ची बात कहेगा तो देशद्रोही है। इसमें एक बात, हमारे दोस्त का भी एक मसला है। हमारे दोस्त शिकागो में है, उनसे बड़ा गांधीयन मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसे लोगों ने किसी पिटीशन पे साइन कर दिया जो कि बहुत जेन्युइन पिटीशन था। उस पर प्रतिक्रिया आ गई कि साहब आपका वो क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, जो कार्ड होता है सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होता है CIO, और उसके बाद वो आगे आके सरेंडर कर दो। अरे भाई, इंटिमिडेशन ठीक नहीं है, इस तरीके का ख़तरा ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी आंखें खुल जाएं, हुकूमत इस बारे में जागरूक हो, ईमानदार हो। ये भगवान के द्वारा भेजी गई आपके लिए कोई खैरात नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है। आप सरकार नहीं, जनता के खर्चे पर चलते हो। आम आदमी, किसान, मजदूर, उसके अंदर दहशत पैदा करके, उसके अंदर नकली खौफ पैदा करके आप देश का नुकसान करते हो। मैं चाहता हूँ हुकूमत जागरूक बने।